हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो आपका डाउट था कि एलएचसी क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फोटो सिस्टम किसे बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होती है, और क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल ए। तो कहने का आपका आई थिंक यही होगा कि क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 1 में होता है या फोटो सिस्टम 2 में होता है। तो देखो एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है उसे भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक एक करके सारा कुछ। तो ये सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं इमर्सन इफेक्ट किसे कहते हैं। अ शार्प रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस when monochromatic beam of more than 680 nanometer was used alone, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। इट मीन्स ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो अगर वेवलेंथ हम लोगों का ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, और वेवलेंथ अगर हम लोगों का कम होगा, लेस और इक्वल टू 680, यहाँ पे 680 है, ठीक है, 680, तो एनर्जी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल रिड्यूस, ठीक है। इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन भाई साहब ने क्या कहा, इमर्सन भाई साहब ने कहा कि एनर्जी जब डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ जैसे आप बढ़ाओगे तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला इमर्सन इफेक्ट दिमाग में रखना, इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। 2016 में पूछा आप। Emerson found that the rate of photosynthesis can be enhanced of monochromatic beams of two different wavelength, short and long, एक 700 है और एक 680 है, ठीक है, were applied simultaneously. It is an excess of some total of photosynthesis carried out separately by two, एक मिनट रुक जाओ, सेपरेटली बाई टू लाइट बीम्स, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इमर्सन इफेक्ट। इट इज ड्यू टू, पहला नंबर, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। और ये जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, एक होता है एंटीना और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक होता है एंटीना, दूसरा होता है कोर मॉलिक्यूल। प्रोसेस ऑफ टू इंटरकनेक्टेड पिगमेंट सिस्टम विथ सम कॉमन पिगमेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे ये सारा। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या किसे बोलते हैं, ठीक है। एलएचसी किसे बोलते हैं और फोटो सिस्टम किसे बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन अ फोटो केमिकल एक्ट और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक है। इट हैज़ अ फोटो सेंटर, देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट हैज़ अ फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर विच इज़ फेड बाय अबाउट 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। द फोटो सेंटर कंसिस्ट ऑफ अ डाइमर स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स P700 and P680 named after maximum absorption by pigment और फोटो सेंटर, ठीक है। सारा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्कवरी जैसे जैसे हुई वैसे वैसे नाम दिया गया। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अगर देखोगे तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 2 जो होती है वो पहले आता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो पहले है और ये बाद में फोटो सिस्टम 1, जैसे डिस्कवरी हुई है उसके हिसाब से सारा कुछ रखा गया है, ठीक है। तो इसका कोई स्टेप नहीं होता। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए पहले कौन है बाद में क्या है, नन ऑफ दिस लगा करके आना, ठीक है, समझे। वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, क्लियर है। रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एट कॉर्नर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ। अब व्हाट इज एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। द हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स, एंटीना और कोर, ठीक है, फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स, फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन देख लो ना, बस इसे याद रखना, कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LH मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स,
antenna molecules and core molecules. The antenna molecules absorb light of various wavelength but shorter than that of photocenter. किससे कम होना चाहिए? photocenter से. On absorption of light energy the antenna molecules get excited. ये जो है ये है, देखो बताता हूँ मैं, ऐसे सारे करके रहेंगे, ठीक है. ये हो गए कोर मॉलिक्यूल्स, क्लियर है. अब ये जो हो गए एंटीना मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये जो है ना ये क्लोरोफिल ए है. और क्लोरोफिल ए इज़ या P680 बोल सकते हो या P700 बोल सकते हो, ठीक है. ये क्लोरोफिल ए को P700 बोल सकते हो या P680 बोल सकते हो, जो कि ये है, ठीक है. P700 P680 क्या होता है? इट इज़ अ मॉडिफाइड टर्म या मॉडिफिकेशन ऑफ क्लोरोफिल ए. तो ये होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है. अब ये क्या हो गया? ये एंटीना मॉलिक्यूल हो गए, और पीछे वाले क्या हो गए? पीछे वाले आपके हो गए कोर मॉलिक्यूल्स. जो ये हो गए एंटीना मॉलिक्यूल्स, और ये आगे वाले हो गए कोर मॉलिक्यूल्स. तो एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो कोर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है बाय रेजोनेंस, ठीक है. कैसे होता है? रेजोनेंस. और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आती है ना तो एक्साइटेड लिखा हुआ है, गेट एक्साइटेड, ठीक है. आउटर ऑर्बिटल में एक्साइट करती है, क्लियर है. अब आगे देखते हैं. इट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पुश्ड टू एन आउटर ऑर्बिटल. अब इट लास्ट फॉर अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए रहता है. द एक्साइटेड एंटीना मॉलिक्यूल्स हैंड ओवर देयर एनर्जी टू कोर मॉलिक्यूल्स. अभी बताया मैंने, जो ऊपर वाला है कोर मॉलिक्यूल्स, नीचे एंटीना मॉलिक्यूल्स. तो वहाँ पे कोर मॉलिक्यूल्स को देता है बाय रेजोनेंस एंड कम टू ग्राउंड स्टेट. द एनर्जी पिक्ड अप बाय कोर मॉलिक्यूल्स इज सप्लाइड टू द ट्रैप और फोटोसेंटर. photocenter, ठीक है. एंड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फोटोसेंटर गेट एक्साइटेड एंड एक्सट्रूड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है. एंड एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर विच इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट टू रिपीट द साइकिल. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन ऑफ फोटोसेंटर इज वेरी हाई, ठीक है. सो इट कैन नॉट बी मेट by its direct absorption of sun energy. So that's why photocenter requires the help of harvesting molecules in the absorption of light energy, ठीक है. तो photocenter requires the help of harvesting molecules in the absorption of light energy. Another requirement is regular supply of electrons from another system, ठीक है. तो photocenter में क्या होता है? photocenter का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो absorption की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण इसे हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. किसके लिए? टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, ठीक है. और अनदर रिक्वायरमेंट इज द रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर सिस्टम. अब नेक्स्ट फोटो सिस्टम और फोटो पिगमेंट सिस्टम किसे बोलते हैं? फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम किसे बोलते हैं? इन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑकर इन फॉर्म ऑफ टू डिस्टिंक्ट ग्रुप कॉल्ड फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है. फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या था? जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट. और इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टू डिस्टिंक्ट ग्रुप कॉल्ड फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, और इसे पिगमेंट सिस्टम भी बोलते हैं. फोटोसिस्टम 1 लोकेटेड ऑन बोथ the non-appraised part of grana thylakoid as well as stroma thylakoid has more chlorophyll. अगर पूछा जाए फोटोसिस्टम 1 में या फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल कहाँ ज़्यादा होता है, तो फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए ज़्यादा होता है, ठीक है. फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल 2 दोनों इक्वल अमाउंट में होता है. Chlorophyll B and carotenoids are comparatively less, consist of photocenter LHC1 and some electron carriers, ठीक है. तो इसमें क्या होंगे? LHC1 होंगे. फोटोसिस्टम में ही LHC होते हैं. फोटोसिस्टम 1 में LHC1 होंगे, फोटोसिस्टम 2 में LHC2 होंगे. हैज़ अ डाइमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स P700, ठीक है. P700 फोटोसिस्टम 1 में क्या होगा? P700, और फोटोसिस्टम 2 में क्या होगा? P680, ठीक है. क्लियर है?
है। तो ये चीज़ें सिर्फ याद रखते चलो और कुछ आपको करना नहीं। फोटोसिस्टम 1 टेक्स पार्ट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, कैरी ऑन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन ये कोरिलेशन गलत है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम 1 होता है जो कि दोनों में पार्ट लेता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और जो फोटोसिस्टम 2 होता है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पार्ट लेता है। फोटोसिस्टम 2 located in the appraised part of the grana thylakoid has chlorophyll A and B and carotenoids. Chlorophyll A and chlorophyll B contents are equal in photosystem 2 और photosystem 1 में chlorophyll A ज़्यादा होती है। Consist of oxygen evolving ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स LHC 2 फोटोसेंटर, इट पिक्स अप इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अभी बता दिया मैंने एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। एंटीना और कोर मॉलिक्यूल मिल करके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिसेप्टर के पास भेजते हैं, ठीक है। एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रॉन वगैरह आपने पढ़ा, फिर प्राइमरी रिसेप्टर के पास जाता है, ठीक है। और फोटो सेंटर कैसे उसे लेती है, ठीक है। तो और फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH, क्लियर है। तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O है वो टूटता है H प्लस और OH माइनस में, क्लियर है। द सेम इज एक्सट्रूडेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। फोटोसिस्टम 2 एज द एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रॉन passes over cytochrome B6F complex, it energizes passage of protons picked by PQ plastoquinone to create proton gradient for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. This photophosphorylation is non-cyclic. Photosystem 2 can operate only in conjunction with photosystem 1, ठीक है, क्लियर है। बस इतना। अब डायग्राम देख लो, अब मेन जो कन्फ्यूज़न था आपका वो समझते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी में देखो, ये जो है ना, ये जो है ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं कैरोटीन, और क्या होते हैं, सॉरी, कोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्या होता है आपका एंटीना, ठीक है, क्या होता है एंटीना। अब ये जो नीचे वाले हैं ना, वो नीचे वाले हैं एंटीना, और जो ऊपर वाले हैं वो है कोर मॉलिक्यूल। अब एंटीना क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, किसे देती है, कोर मॉलिक्यूल। और ये जो रिएक्शन सेंटर देख रहे हो ना, ये जो रिएक्शन सेंटर है ये P700 और P680 होती है, जिसे ये एक क्लोरोफिल ए का फॉर्म होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो ये समझ लो क्लोरोफिल ए है। बहुत बुक में आपको क्लोरोफिल ए देखने मिलेगा, बहुत जगह आपको 700 या 680 देखने मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ क्लोरोफिल ए, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड्स होती है, फिर प्राइमरी रिसेप्टर पे पास जाती है, फिर वो साइकिल रिपीट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो ये जो है ये कोर मॉलिक्यूल है, ये है एंटीना मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन जा रही है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रही है, अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिसीव करता है कोर मॉलिक्यूल फ्रॉम एंटीना मॉलिक्यूल, बाय रेजोनेंस, किससे होता है, बाय रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रांसफर टू द कोर मॉलिक्यूल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, क्लियर है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूडेड, ये जो P700 देख रहे हो ये क्लोरोफिल ए, ठीक है, या इसे आप लोग फोटो सेंटर भी बोल सकते हो। फिर एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी बताया ये लाइट है, सन की एनर्जी है, ये आती है फोटोन यहाँ पे एंटीना पिगमेंट में, और एंटीना पिगमेंट से रेजोनेंस ट्रांसफ़र होती है, कहाँ पे होती है, कोर के बाद फिर कहाँ पे आता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, ठीक है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, ये जो आपका है, क्लियर है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, क्लियर है। और ये फोटो सिस्टम। अब और डीप देख लो थाइलाकोइड वगैरह, तो ये देखो ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और ये जो है ये है स्ट्रोमा, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोमा। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दी हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स कोल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होती है वो एक
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम एक तरह से समझो कि फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है ग्रीन प्लांट में, जो कि दो फॉर्म करती है, फॉर्म ऑफ टू डिस्टिंक्ट ग्रुप कॉल्ड फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। और फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्लियर है। तो देखो यहाँ फोटोन आया, फोटोन से आ गई यहाँ पे, यहाँ किस पे आई, एंटीना के पास आई, एंटीना से ऐसे रेजोनेंस किया गया, रेजोनेंस के बाद कहाँ पे चला जाता है, कोर मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल के बाद वो ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे देख लो। ठीक है। स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड्स होती है, एक्सट्रूड होकर के प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर रिएक्शन सेंटर वगैरह। ठीक है। और फिर फोटो सिस्टम की कहानी आती है, फिर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, देख लो यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग हो जाएगी, फिर आगे की तरफ जाएगा, इधर से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी एनर्जी की, और फिर आगे चला जाएगा फोटो सिस्टम 1 में आ जाएगा। ठीक है। और ये ऐसा मत समझ लेना कि पहले फोटो सिस्टम 2 होता है और फिर फोटो सिस्टम 1 होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे डिस्कवरी हुई है वैसे वैसे ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 पहले यहाँ पे देखने मिल रहा है, और वाटर की स्प्लिटिंग होती है, फिर आगे जाता है एटीपी के लिए, एनर्जी के लिए वो निकलता है, फिर आगे जाता है तो एनएडीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है। क्लियर है। ऐसा सारा कुछ होता है, आगे फोटो सिस्टम 1 मिलेगा आपको। क्लियर है। ठीक है। तो वो इमेज एक्चुअली मुझे मिला नहीं, तो वो पढ़ लेना आप सारा कुछ, बस इतना ही है। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, इतना पूछ ले वही काफ़ी है। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं फटाफट, कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग इसे। ठीक है। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी, एनएडीपीएच। सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम 1। ये याद रखना, विद इन द फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा क्या है, फिर से बता देता हूँ। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होता है, दी हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और फोटो सिस्टम क्या होता है, इन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेटिक यूनिट्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ टू डिस्टिंक्ट ग्रुप कॉल्ड फोटो सिस्टम्स। और फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। फोटोसिंथेटिक यूनिट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन अ फोटोकेमिकल एक्ट और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। क्लियर है। अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं, दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन। बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि फोटो सिस्टम 2 पहले वर्क करता है, जो वाटर स्प्लिटिंग होता है, फिर फोटो सिस्टम 1 की कहानी आती है। बट इसका मतलब ये ना लेना कि फोटो सिस्टम 2 आ जाता है फिर फोटो सिस्टम 1 होगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 है तो भैया 1 हमेशा पहले होगा, 2 हमेशा बाद में होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है। एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन। फिर क्या है, द LHC आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, ये जो छोटे छोटे ये बॉल देख रहे हो ना, ये जो बना हुआ है, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें क्लोरोफिल, ये तो क्लोरोफिल है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, और भी बहुत छोटे छोटे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स Mn2+ Ca2+, क्लोरीन माइनस, बहुत कुछ होता है इसमें, वही सारा कुछ लिखा हुआ है। इच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना। ठीक है। जो भी बोलते हो, एंटीने बोलो या एंटीने बोलो। दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय ऑब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए, ये वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर देख लो, रिएक्शन सेंटर। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। अब ये
P680 भी होगा और P700 भी होगा, ठीक है। P680 होगा आपका फोटो सिस्टम 2 में, P700 होगा फोटो सिस्टम 1 में। सारा कुछ मैंने बता दिया। इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A has an absorption peak at 700 nanometer, hence is called P700, while in फोटो सिस्टम 2 it has absorption maxima at 680 nanometer and is called P680। तो क्लियर है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब फिर से बता देता हूँ, फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस आपको मालूम चल गया, किसे क्या कहते हैं ये मालूम चल गया। क्लोरोफिल ए किधर होती है, क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 1 में भी होता है, फोटो सिस्टम 2 में भी होता है। फोटो सिस्टम 1 में ज़्यादा होता है, फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल 2 दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, क्लोरोफिल बी भी होते हैं फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है, बट वो थोड़ा कम होते हैं। फोटो सिस्टम 2 में दोनों इक्वल होगा, प्लस कैरोटेनॉइड्स हो गए और प्लस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।